हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं नेटो या फिर नाटो, जिसको आप बोल सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक से आपसे इसका जो आपके पास इसकी फुल फॉर्म है उसी से आप समझ जाएंगे कि नॉर्थ अटलांटिक की बात हो रही है। अटलांटिक ओशन में जो नॉर्थ है अटलांटिक ओशन का, उसकी बात हो रही है, उसकी सराउंडिंग कंट्री की बात हो रही है और उनके बीच में जो है ये और एक ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। तो अब ये क्यों न्यूज में है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या हिस्ट्री है और ये क्यों फॉर्म हुई थी, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसकी आपके पास न्यूज में क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है नेटो जो है वो दिन ब दिन जो है वो एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है, जिसके चलते जो है वो रशिया का गुस्सा यूक्रेन पे भड़का और यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है। तो ये मेन रीजन है नेटो का न्यूज में रहने का, ठीक है। नेटो का फॉर्मेशन कब हुआ वो हम देखते हैं। नेटो का फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी बोल सकते हैं। ये साइन हुई थी जिसके चलते नेटो की ऑर्गेनाइजेशन जो है, नेटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म हुई है, ठीक है। नेटो फॉर्म हुई हमारे पास उस टाइम पे जो है आपके पास कौन सी मेन कंट्रीज थी जिनको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल मेंबर, तो जो नॉर्थ अटलांटिक के सराउंडिंग थे, दैट इज यूएसए, कनाडा, और इस तरफ से यूके आ जाएगा हमारे पास, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस आ जाएगा, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम। ये सारी कंट्री जो थी ये मेन मेंबर थी जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। क्यों करी थी? अगेंस्ट सोवियत यूनियन, क्योंकि उधर से रशिया जो है वो एक बहुत मेन पावर थी। सोवियत यूनियन आपको पता है रशिया के साथ साथ जो है बहुत सारी कंट्री थी छोटी छोटी, जिनको हम क्या बोलते थे, यूएसएसआर। तो वो उनके अगेंस्ट इन्होंने ये चीजें करी थी। नेटो जो है वो फॉर्म किया 1949 में। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री का मतलब आप बोल सकते हो अपनी मिलिट्री शेयर करते हैं कि जब भी कोई कंट्री पे अगर खतरा आएगा तो हम अपनी मिलिट्री भेजेंगे, और एक कंट्री पे खतरा तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे खतरा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। ये स्टेब्लिश हुई थी बाय वॉशिंगटन ट्रीटी। एंड कब हुई थी साइन? 4 अप्रैल 1949 को। इनका अगर हेडक्वार्टर देखें अलाइड कमांड का, अलाइड कमांड ऑपरेशंस का, तो वो है हमारे पास बेल्जियम में ही और वो मोन्स में है, ठीक है। तो ये हमारे पास है और अभी इसके पास प्रेजेंट 30 मेंबर है। साथ में 2020 में जो है वो नॉर्थ मैकेडोनिया जो है उसने जो है वो साइन किया है रिसेंटली इसको। और 2021 में फिनलैंड और स्वीडन ने भी बात की थी कि हम नाटो के सिग्नेटरी बनेंगे, जिसके तहत जो है वो रशिया का गुस्सा यूक्रेन पे भड़का है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओरिजिनल मेंबर्स मैंने आपको बता दिए थे कि ये जो हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक के साथ लगते हुए जो एरियाज थे, दीज आर द ओरिजिनल मेंबर। और बाद में पूरा यूरोप लगभग जो है इसका सिग्नेटरी होने वाला है। धीरे धीरे सारे यूरोपियन कंट्रीज को साइन कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज जो है वो रशिया को नहीं भा रही, ठीक है। देखिए नॉर्थ मैकेडोनिया जो है 2020 में उसने साइन किया है। ये आपके प्री के लिए एक बहुत ही आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है, आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है नेटो के। नेटो के ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो एक तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि जब भी आपके पास कोई भी डेमोक्रेटिक वैल्यू कम हो रही है किसी का, तो उसको डेमोक्रेटिक वैल्यू को उनके मेंबर्स को कंसल्ट करने के लिए ये चीज आती है। आपस में जो इशू होंगे उनको सही करने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज योर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है कि अगर पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना है, अगर किसी कंट्री पे, नेटो की सिग्नेटरी कंट्री पे अगर कोई और खतरा है, तो हम जो है वो मिलिट्री जो है वो अपनी भेजेंगे, नेटो की पूरी कंट्रीज जो है, और वहां पे पीस एस्टेब्लिश करेंगे। तो मिलिट्री जो मैंने आपको बता दिया, कहीं पे कोई क्राइसिस हो गई तो मिलिट्री का यूज करना इज ऑल्सो वन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हर कंट्री इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो इसमें ये आपस में कलेक्टिव जो है वो डिफेंस करेंगे, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कल को अगर बहुत बड़ी अगर वॉर होती है, नहीं होगी वैसे तो ये सारी कंट्री की आर्मी इकट्ठी लड़ेगी, ठीक है। ऐसे तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू नेटो ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये एक साथ है। उसके बाद इसका आर्टिकल 5th और 6th इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5th इसका क्या बोलता है? अगर तो किसी भी नॉर्थ अमेरिका मतलब नॉर्थ अटलांटिक कंट्री पे हमला होता है तो उसको हमला माना जाएगा हमारे पास नाटो पे, और हम उसका जो है वो पूरा जवाब देंगे,
ठीक है। यही 6th में बोला जाता है कि अगर कोई जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करता है आपकी तरफ तो हमारी सारी जो फौज है नाटो की वो सारी साथ में रह के इसका सामना करेगी। तो ये दो आर्टिकल हैं जो इसके इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता है रशिया जो है, रशिया के बारे में बता देती, हुआ क्या था, वॉर्सा पैक्ट हुआ था। जब नाटो फॉर्म हुए हैं तभी वॉर्सा पैक्ट जो है वो साइन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर जो है वो फॉर्म हुआ था, बहुत यूएसएसआर के और एक्सपेंशन किया था। तो यही चीज हुई थी। और बाद में जो वॉर्सा पैक्ट है उसके साथ, उसको देखते हुए नाटो भी हमारे पास फॉर्म हुआ था। तो वॉर्सा कोल्ड वॉर के दौरान ये चीजें हुई थी। वॉर्सा पैक्ट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी आपके पास। तो नाटो और वॉर्सा पैक्ट, आप बोलो नाटो जो था वो अमेरिका की तरफ से था, अमेरिका ने फॉर्म किया था, यूएसए ने, और जो वॉर्सा है वो रशिया ने मेन बॉडी ने फॉर्म किया था। तो यूएसएसआर का जो था दैट इज वॉर्सा पैक्ट, और यहाँ नाटो इज फॉर द नदरन अटलांटिक कंट्री जो थी उनका था। ठीक है। लेकिन बाद में हम देखते हैं 1990s के दौरान जो है वो वॉर्सा पैक्ट जो है वो रद्द हो जाता है और यूएसएसआर जो है वो खंडित हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रशिया अलग हो जाता है और जो यूएसएसआर के साथ जो कंट्रीज थी वो सारी अलग हो जाती हैं। और उसके बाद नाटो तो नहीं खत्म हुआ, वॉर्सा पैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन नाटो खत्म नहीं होता है। और नाटो तब से लेके अब तक जो है वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, जो रशिया को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। देखो रशिया ने कोशिश करी थी, रशिया ने इनका जो है वो पीस प्रोग्राम जो है उसमें पार्टनरशिप करी थी। उसके बाद रशिया ने जो है वो, आप बोलोगे कि हैंडिक सिक्योरिटी इशू और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट ज्वाइन किए थे 2002 में। लेकिन रशिया को दिख रहा था कि पूरे यूरोप जो है वो नाटो के अंदर आ गया है और धीरे धीरे जो है वो रशिया के लिए खतरा बन रहा है। तो इसलिए 2014 में रशिया ने क्या किया, क्रीमियन पेनिनसुला को अपने अंडर कर लिया। ये है आपके पास क्रीमियन पेनिनसुला, तो इसको अपने अंडर कर लिया रशिया ने 2014 में, इसको एक्सपेंशन कर लिया, बढ़ाया, जिसके चलते जो नाटो है उसने रशिया को सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, रशिया को जो है वो सस्पेंड कर दिया था। और 2021 में क्या हुआ, हमारे पास कुछ रशियन डिप्लोमेट जो थे वो नाटो में गए थे, जहां पे आप बोल सकते हो वहां से उनको निकाल दिया गया, जिसके चलते रशिया को ये चीजें बहुत सही नहीं लगी। और इनके जो मतलब राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो है वो रशिया का जो एक्सपेंशन यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है उसको चलते हुए वो कन्फ्लिक्ट में आ गए और इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। और इसी की वजह से जो है वो वॉर जो है हमारे पास हो रही है। तो अभी इनको यही डर है कि यूक्रेन भी इनके पास जा रहा है, ऊपर स्वीडन और फिनलैंड भी इसके पास जा रहे हैं। तो इसी के चलते जो है वो नाटो के अगेंस्ट ही वॉर है जो है, दैट इज फॉर रशिया की जो वॉर है वो इसी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको आई थिंक समझ आ गई है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। प्लीज अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव को पसंद कर रहे हैं, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।